बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर वसीम अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो है वो हम सीखेंगे कि अगर हमने एमएस वर्ड के अंदर जो है वो उर्दू टाइप करनी हो, उर्दू लिखना हो, तो हम कैसे लिख सकते हैं। अब एमएस वर्ड के अंदर उर्दू टाइप करने के लिए हमें दो तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है सिस्टम के अंदर उर्दू लैंग्वेज को इंस्टॉल करना, उर्दू लैंग्वेज की इंस्टॉलेशन। जब भी हम किसी सिस्टम के अंदर जो है वो विंडो इंस्टॉल करते हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इंस्टॉल होती है और हमारा सारे का सारा सिस्टम जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू ही रन हो रहा होता है। अगर हमने अपने सिस्टम के अंदर उर्दू टाइप करना है, उसके लिए या तो इनपेज का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है और इनपेज के अंदर आप डायरेक्ट जो है वो उर्दू टाइप कर सकते हैं। लेकिन इस वक़्त जो है वो उर्दू इनपेज में टाइप होना ख़त्म हो गई है। अब मोस्टली जो है वो उर्दू एमएस वर्ड के अंदर ही टाइप हो रही होती है। तो अगर हमने एमएस वर्ड के अंदर उर्दू टाइप करनी है, तो हमें अपने कंप्यूटर के अंदर जो है वो कंट्रोल पैनल के अंदर जाके उर्दू लैंग्वेज जो है वो इंस्टॉल करनी होगी। दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, हमें उर्दू जो है वो लैंग्वेज इंस्टॉल करने के बाद जो उर्दू कीबोर्ड है, उर्दू की कीबोर्ड की बहुत सारी किस्में हैं, उनमें से एक किस्म फ़ोनेटिक कीबोर्ड या उर्दू पाकिस्तान कीबोर्ड जो है वो हम इंस्टॉल करते हैं। ये कीबोर्ड हम क्यों इंस्टॉल करते हैं? ये कीबोर्ड हम इसलिए इंस्टॉल करते हैं कि ये कीबोर्ड नहायत ही आसान है। जैसे हम आम तौर पर मैसेज टाइप करते हैं, जो है वो मैसेजेस में व्हाट्सएप में, तो हम जो जिसको हम रोमन अंग्रेज़ी कहते हैं, तो या गुलाबी अंग्रेज़ी आप जिसको कहते हैं। तो जैसे अलिफ के लिए हम ए टाइप करते हैं और बे के लिए हम बी, ठीक है ना? आप लिखना हो तो ए डबल ए पी लिख देते हैं तो आप, या ए पी लिख देते हैं। तो इसी तरह ये जो फ़ोनेटिक कीबोर्ड है, ये उर्दू पाकिस्तान कीबोर्ड है, तो वो इसी तरह अल्फ़ाज़ ए से अलिफ़, पी से पे लिखा जाएगा, बे से बी लिखा जाएगा, ठीक है ना? एस से सीन लिखा जाएगा। तो ये कोई 80% वही अल्फ़ाज़ होते हैं, वही लेटर होते हैं जो हम आम तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमें उर्दू पाकिस्तान या फ़ोनेटिक कीबोर्ड जो है इंस्टॉल करने की ज़रूरत होगी, ताकि हम जो है वो बड़ी आसानी के साथ जो है वो अपनी उर्दू टाइप कर सकें और उसमें अपनी स्पीड बढ़ा सकें। तीसरे नंबर पर हमें जो है वो पाक उर्दू इंस्टॉलर के नाम से एक एप्लीकेशन है छोटी-सी, हमें इसकी इंस्टॉलेशन की ज़रूरत होगी, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये करता क्या है? ये करता ये है कि जैसे हर लैंग्वेज का एक स्टाइल होता है, एक जिसको हम उर्दू के अंदर रस्मुल ख़त कहते हैं, तहरीर का अंदाज़ होता है, तो उर्दू का भी एक तहरीर का अंदाज़ है, जिसको अंग्रेज़ी के अंदर हम फ़ॉन्ट स्टाइल कहते हैं। तो हम उर्दू लैंग्वेज और उर्दू कीबोर्ड की मदद से उर्दू तो टाइप कर लेंगे, लेकिन उर्दू का जो अंदाज़ है या उर्दू रस्मुल ख़त है, वो हमें नहीं मिलेगा। क्योंकि हमने उर्दू रस्मुल ख़त चाहिए, तो उसके लिए हमें पाक उर्दू इंस्टॉलर जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसकी मदद से उर्दू जो है वो अपने असली जो है वो रस्मुल ख़त के अंदर हमें दिखाई देगी। चौथे नंबर पर हमें अपने सिस्टम में इन पेज को भी इंस्टॉल करना होगा, उसकी इंस्टॉलेशन करनी होगी। आप सवाल करेंगे जी, पहले आपने कहा कि इन पेज में उर्दू टाइप नहीं होती और हम एमएस वर्ड में कर रहे हैं, तो इन पेज को इंस्टॉल करने की ज़रूरत क्या है? इन पेज को इंस्टॉल उर्दू टाइपिंग के पर्पज़ से नहीं किया जाता, बल्कि इन पेज के अंदर बहुत सारे फ़ॉन्ट स्टाइल होते हैं उर्दू से रिलेटेड और अरेबिक से रिलेटेड। और उर्दू और अरबी का फ़ॉन्ट स्टाइल या रस्मुल ख़त देखें तो वो तकरीबन मिलता-जुलता है। तो कुछ तो फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो पाक उर्दू इंस्टॉलर की मदद से सिस्टम में आ जाएँगे, विंडो में आ जाएँगे, और कुछ जो है वो आप कह लीजिए रस्मुल ख़त या अंदाज़ तहरीर के जो उर्दू को सपोर्ट कर रहे हैं, वो इन पेज की इंस्टॉलेशन से आ चुके होते हैं। तो इससे हमें जो है वो मदद हो जाती है
उर्दू रस्मुल ख़त को सिलेक्शन करने में या उसका इंतख़ाब करने में। एक तो जमील नूरी नस्तालीक बड़ा फ़ेमस है, जो आम तहरीर हम पढ़ते हैं। एक अलवी नस्तालीक है, इन दोनों में से 19-20 का फ़र्क है। ज़्यादातर जमील नूरी नस्तालीक जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, तो वो कर लें। या इसके अलावा फिर अरबी के कुछ फ़ॉन्ट होते हैं कि अगर हमने अरेबिक लिखना है या पर्शियन लिखनी है, फ़ारसी, तो वो भी इन पाक उर्दू इंस्टॉलर और इन पेज की मदद से हमें वहाँ पे जो है वो फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो मिल जाते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर अ पा 4 चीज़ें हैं जो हमें चाहिए इंस्टॉल करने के लिए। अब इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं? आइए हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं और हम जो है वो वन बाय वन एक-एक करके जो है वो इसको इंस्टॉल करते हैं। बड़ा आसान है, बड़ा ईज़ी है, तो आइए हम चलें और एक-एक चीज़ को इंस्टॉल करने की कोशिश करें और देखें ये कैसे इंस्टॉल होता है। लीजिए मैंने ये स्लाइड अपनी मिनिमाइज़ कर दी। अ, हमने जो सबसे पहली चीज़ थी कि हमने लैंग्वेज इंस्टॉल करनी है। यहाँ पे आपको नीचे ये अगर ये देखें तो ये ईएनजी जो है वो एक नज़र आ रहा है। क्योंकि मैंने पहले यहाँ पे लैंग्वेज इंस्टॉल की हुई थी तो ये ऑप्शन नज़र आ रहा है। जब आम तौर पर जो आपका सिस्टम होगा अगर आपने पहले लैंग्वेज को इंस्टॉल नहीं की तो यहाँ पे ईएनजी नहीं होगा। ईएनजी का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज है। तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे विंडो में के कंट्रोल पैनल में जाना है। कंट्रोल पैनल में जाने के लिए हमें यहाँ स्टार्ट का जो बटन है, ये हमने वहाँ पे प्रेस करेंगे और यहाँ मुख्तलिफ ऑप्शन या जो इसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल हैं, वो आ जाएँगे। हम सीधा इसको कीबोर्ड की मदद से सी टाइप करेंगे। जब हम सी टाइप करेंगे तो हमारे सामने एक कंट्रोल पैनल का ऐप जो है वो इधर भी नज़र आएगा और इधर भी नज़र आएगा। सिंपल हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये मुख्तलिफ ऑप्शन हमें जो है वो देगा। इसके अंदर हम ने क्योंकि लैंग्वेज इंस्टॉल करनी है और लैंग्वेज का ताल्लुक रीजन के साथ होता है और हम यहाँ पे तलाश करेंगे कि ये रीजन कहाँ है। तो हम ये अगर इसको वन बाय वन देखते हैं तो ये सेकंड रो के अंदर ये रीजन का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। रीजन इलाके को कहते हैं, खित्ते को कहते हैं, क्योंकि हम रीजन में जाएँगे वहाँ आप अपना जाके रीजन सेलेक्ट करेंगे और रीजन सेलेक्ट करने के साथ जो है वो हमें उस रीजन की जो लैंग्वेज है मतलूबा उसको इंस्टॉल करेंगे। हाँ जी, रीजन में हम जाते हैं, तो रीजन में जाके ये मुख्तलिफ ऑप्शन है, जो बाय डिफ़ॉल्ट विंडो के साथ हमें मिलते हैं। यहाँ पे एक जो आप कह लीजिए कि ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, तो स्काई ब्लू कलर जहाँ भी आपको नज़र आए, तो उसका मतलब है इसके फर्दर ऑप्शन मौजूद हैं। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये लैंग्वेज प्रेफ़रेंस लिखा हुआ है, कि आप कौन-सी लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट तो इसमें अंग्रेज़ी है, जैसे ये देखें फॉर्मेट में इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स की वहाँ पे मौजूद है विंडो में। और हमें क्योंकि उर्दू चाहिए तो हम इसको लैंग्वेज प्रेफ़रेंस में जाएँगे, प्रेफ़रेंस में तो इसको हम जब ये करेंगे तो फिर ये मुख्तलिफ ऑप्शन हमें बता रहा होगा। यहाँ पे ऑलरेडी ये देखिए इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स की ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ पे दूसरा प्रेफर्ड लैंग्वेजेज़ वो कहता है कि आप कौन-सी आपको ज़रूरत है, तो हम ऐड अ लैंग्वेज में क्लिक करेंगे तो वो दुनिया की बहुत सारी लैंग्वेजेज़ जो हैं वो हमें बताएगा। तो हमें क्योंकि उर्दू की ज़रूरत है, उर्दू की तो हम अपने कीबोर्ड से अ, यू ये अगर हम टाइप करेंगे तो हमारे पास 2 उर्दू जो है वो देखने को मिलेगी। एक उर्दू भारत और एक उर्दू पाकिस्तान। जो लोग क्योंकि उर्दू ज़ुबान जो है वो भारत में भी बोली जाती है, पाकिस्तान में भी बोली जाती है और दीगर खित्तों में भी बोली जाती है, लेकिन इस रीजन में ज़्यादा बोली जाती है। तो लिहाज़ा जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं, वो उर्दू पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लें और जो भारत में रहने वाले हैं, वो उर्दू भारत को सिलेक्ट कर लें। तो हम क्योंकि पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो हम उर्दू पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे। एक दफ़ा क्लिक किया, तो यहाँ नीचे जो है वो नेक्स्ट का ऑप्शन विज़िबल हो गया। तो हम इसको नेक्स्ट पे भी कर सकते हैं या इसको डबल क्लिक कर सकते हैं। हम नेक्स्ट की तरफ जाएँगे। जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया तो वो कह रहा है कि आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये भी क्योंकि इसने वक़्त नहीं लिया, हो सकता है कि चंद सेकंड लें इंस्टॉलेशन का, ये इंस्टॉल का बटन विज़िबल होने में। तो जब जैसे ही ये विज़िबल हो जाए तो हम इसको एक दफ़ा क्लिक करेंगे, तो ये इस तरह ऑटो
इंग्लिश के साथ जो है वो लैंग्वेज इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। ये पेंडिंग में आ रहा है, चंद सेकंड लेगा और उसके बाद जो है ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी होगी। अगर यहाँ पे देखें ये जो ENG है, यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट ये हमें बता रहा है। तो अब ये देखें, जैसे ही मैंने उर्दू को इंस्टॉल किया तो यहाँ पे उर्दू पाकिस्तान, उर्दू कीबोर्ड भी जो है वो साथ ये लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज भी जो है वो आ गई है। तो ये एक लैंग्वेज तो हमने इंस्टॉल कर ली, पहला स्टेप हमारा जो है वो मुकम्मल हो गया। ये भी यहाँ से इंस्टॉलेशन चल रही है और लेकिन यहाँ पे भी शो हो गई है। तो जैसे ही यहाँ से इंस्टॉलेशन मुकम्मल होती है तो हम अगला स्टेप जो है वो करते हैं कि उर्दू, ये देखें सिर्फ उर्दू लिखा हुआ है और ब्रैकेट के अंदर पाकिस्तान, कि उर्दू पाकिस्तान इंस्टॉल होगी है, लेकिन हमें चाहिए कीबोर्ड, उर्दू पाकिस्तान कीबोर्ड या फोनेटिक कीबोर्ड। तो हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन शो होंगे, एक तो ऑप्शन का बटन होगा और दूसरा रिमूव का। रिमूव हमें करना नहीं है, हमें ऑप्शन में जाना है क्योंकि हमें कीबोर्ड सिलेक्ट करना है। जब हम ऑप्शन में जाते हैं तो ये विंडो ये स्क्रीन में शो होती है और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कीबोर्ड्स। ऑलरेडी यहाँ पे सिर्फ उर्दू कीबोर्ड है, ये देखिए उर्दू कीबोर्ड नहीं हमें चाहिए। इसको हम ऐड अ कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे, एक दफा क्लिक किया तो साथ ही उर्दू पाकिस्तान का कीबोर्ड है। तो मैंने ये कहा था कि हमें उर्दू पाकिस्तान का कीबोर्ड चाहिए, तो मैं इसको एक दफा क्लिक करूंगा तो ये साथ ही उर्दू पाकिस्तान का कीबोर्ड शो हो गया। अब हम ये अगर लैंग्वेज में जाएं तो पहले ये देखें, यहाँ पे सिर्फ उर्दू पाकिस्तान एक लैंग्वेज का ऑप्शन शो हो रहा था, तो अब यहाँ पे साथ ही हमने नीचे उर्दू पाकिस्तान कीबोर्ड शो हो रहा है। तो ये एक कीबोर्ड है उर्दू कीबोर्ड, हमें उर्दू कीबोर्ड की जरूरत नहीं है क्योंकि ये काफी मुश्किल है। हमें जो फोनेटिक कीबोर्ड चाहिए जो आमतौर पे हम यूज कर रहे हैं तो वह है उर्दू पाकिस्तान कीबोर्ड। तो हमने ये, अब बाज़ औक़ात क्योंकि ये दोनों कीबोर्ड हैं और ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं, तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, उर्दू वाले कीबोर्ड के ऊपर एक दफ़ा क्लिक करेंगे यहाँ पे आके, ये रिमूव का ऑप्शन दे देगा। हम इसको सिंपल यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब यहाँ रिमूव कर दिया तो एक ही कीबोर्ड बाकी रह गया जो है उर्दू पाकिस्तान। यहाँ पे आएँ, पहले यहाँ पे 2 कीबोर्ड थे, अब सिर्फ एक कीबोर्ड जो है वो इंस्टॉल हो गया है और हमें इसी की ज़रूरत है। अब तीसरा जो स्टेप था ये हमारा मुकम्मल हो गया, इसलिए हम इस स्क्रीन को वाइंड अप करेंगे, ये सारी की सारी बंद करेंगे। अब तीसरा जो है पाक उर्दू इंस्टॉलर। इस सिस्टम के अंदर ऑलरेडी पाक उर्दू इंस्टॉलर है, बिल्कुल ही आसान है। इसी तरह जो है वो इन पेज भी इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल है, ये आपको नज़र आ रहा है, तो लिहाजा हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी नहायत आसान है। मैं अगली वीडियो के अंदर इन पेज कैसे इंस्टॉल करते हैं और पाक उर्दू इंस्टॉल कैसे करते हैं, मैं वो भी आपके साथ ज़िक्र कर लूँगा।